इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि आप और सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। इस वीडियो में नया जानकारी मैं देने वाला हूं और नया जानकारी ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एईपीएस से जुड़ा हुआ है। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके तहत अंगूठा लगाकर आधार कार्ड के द्वारा हम लोग पैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, जैसे कोई दुकानदार जो है BC पॉइंट ले रखा है या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारे कंपनी है जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सर्विस देती है, जहां पर एक फिंगरप्रिंट डिवाइस वो अपने पास रखती हैं और आप दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये रहा मेरा आधार नंबर, ये रहा मेरा आधार कार्ड, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल दीजिए। तो वो क्या करते हैं, आपका आधार नंबर वहां पर नोट डाउन करते हैं, बैंक का नाम चुनते हैं और नाम चुनने के बाद आपसे आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाता है अंगूठा लगाकर और फिर वो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट करते हैं और उनके अकाउंट में वो पैसा मिलता है और उनके पास जो कैश रखा हुआ होता है वो आपको वो दे देते हैं। तो इस तरह से एईपीएस काम करता है। इसको लेकर सेंट्रल बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। तो सेंट्रल बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है काइंड अटेंशन फॉर नॉन PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट कस्टमर्स, यानी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के तहत अकाउंट नहीं खुलवा रखे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट नोटिस दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन PMJDY यानी कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के तहत खाता नहीं खुलवा रखे हैं वो कैश ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉवल ट्रांजैक्शन जो है एईपीएस के थ्रू नहीं कर पाएंगे, जिसमें अदर बैंक की BC पॉइंट हो गया या फिर अदर बैंक की भीम आधार पे हो गया। भीम आधार पे एप्लीकेशन आती हैं, डिवाइसेस आती हैं, आप सभी को पता होगा, उसके माध्यम से भी वो कैश नहीं निकाल पाएंगे और ना ही BC पॉइंट के माध्यम से वो कैश निकाल पाएंगे, क्योंकि इस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और डिसकंटिन्यू इसलिए किया गया है कि इस तरीका से फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहा है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि फ्रॉड करने वाले जो होते हैं वो अलग अलग तरीका अपनाते रहते हैं। किसी और काम के लिए फिंगर का स्कैन लेते हैं और बाद में मालूम चलता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया। जैसे एक बार पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आप सुने होंगे कि एग्ज़ाम के दौरान सभी से फिंगरप्रिंट लिया गया वेरिफिकेशन के लिए और बाद में जब मैसेज आया बैंक से तो यह मालूम हुआ कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट किया गया है एईपीएस के द्वारा। तो जिनको मैसेज आया वो तो जान गए, समझ गए और तुरंत एक्शन लेने लगे, लेकिन जिनको मैसेज नहीं आया उनको पता भी नहीं चलता और वहाँ पर अकाउंट से भी पैसा गुल। तो देखो, बुजुर्ग लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। मतलब आप सभी को ये बात मालूम होगा, बहुत सारे तरीके हैं जिससे फ्रॉड लोग अपनाते हैं और फ्रॉड करते हैं, वो वही लोग जानते हैं। लेकिन आप सभी को एक नॉर्मल बात बता दूं, जैसे अभी सारे जगह आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है तो आधार नंबर तो उसी में रहता है आधार कार्ड के साथ, और अभी जो है सारे जगह आधार वेरिफिकेशन ज़्यादातर फिंगरप्रिंट से होता है। तो आप लोग फिंगरप्रिंट देते हो और वो लोग क्या करते हैं, चालाकी से वहाँ पर एईपीएस के सर्विस का मजा उठाते हैं। आपका बैंक को सिलेक्ट करते हैं, आधार नंबर तो आप देते ही हैं और फिंगर का स्कैन लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेते हैं और फिर उनको जो सामान्य प्रक्रिया करना होता है वो करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ये फैसला बैंक की तरफ से लिया गया है और ये भारी कदम उठाया गया है जो कि ग्राहकों के हित में है। तो यहाँ पर इस चीज को रोकने के लिए इन्होंने सर्विस को ही डिसकंटिन्यू कर दिया। साथ ही इन्होंने कहा है कि कोई भी बैंक कस्टमर अगर एईपीएस कैश विड्रॉवल चाहते हैं अदर बैंक के आधार पे डिवाइस से या फिर अदर बैंक के BC पॉइंट से, तो वो जो है रिक्वेस्ट एक सबमिट करे किसके पास, ब्रांच के पास। ब्रांच के पास आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा, अभी जाकर आप इस फैसिलिटी को एक्टिव कर पाएंगे। तो ये अच्छी चीजें हो जाती है। और बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खुलवा रखे हैं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बताया गया है कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट वाले के लिए ये रोक नहीं लगाया गया है, डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। बाकी सेंट्रल बैंक ने ये बता रखा है कि अगर आप सेंट्रल बैंक के BC पॉइंट जो भी उनका ऑफिशियल है वहां से जाकर अगर आप निकालते हैं तो निकलेगा। बाकी अदर बैंक के BC पॉइंट को यूज करते हैं या फिर आधार पे वाला यूज करते हैं तो वहां पर कैश नहीं निकलेगा, डीएक्टिवेट कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आपको एक्टिवेट करवाने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीजें हो जाती है। इस चीज को लेकर देखा जाए तो काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा था।
तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको डिटेल के साथ बता दिया, प्रूफ के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और बाकी बैंक के ग्राहक भी सुन लेंगे, बाकी बैंकों में भी हो सकता है इस तरह के सर्विस लागू हो। तो देखो यहाँ पर इस तरह के सर्विसेज है जो मैंने आपको बताया कि भाई सेंट्रल बैंक इस पर रोक लगा दी है, तो अच्छी चीजें हैं भाई। जिसको इस तरह के ट्रांजेक्शन करना है जाके ब्रांच में रिक्वेस्ट दे और इनेबल करवा ले। जैसे होता क्या है कि हमें जरूरत नहीं है तो फिर भी हमारा जो अकाउंट है उस पर AEPS चालू है, मैं तो यूज करता नहीं, तो भाई इस चीज को चालू रखने से कोई फायदा है नहीं। तो चलो, मुझे अगर चालू करना होगा तो ब्रांच जाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो हर चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए छोटा हो अपडेट या फिर बड़ा मैं आप सभी को जानकारी देता ही हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डिसलाइक के ऑप्शन को दबाइएगा, ठीक है। और कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका क्या कहना है, सेंट्रल बैंक ने ये डिसकंटिन्यू जो किया है सर्विस और कहा है जिसको चाहिए ब्रांच चाहिए, वो आपको कैसा लग रहा है? मतलब बढ़िया है ना? तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।